स्टूडेंट्स, हमारे पास भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर है 2023 का। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपका पेपर बिल्कुल ऐसा ही आएगा। क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, पैटर्न पूरा यही रहेगा। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। फिर दूसरा दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेग वेक्टर यू से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाले बल वेक्टर एफ है, ये आपको बताना है। फिर दिया हुआ है अगला, ये भी वैकल्पिक क्वेश्चन है। सारे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर छोटा सा न्यूमेरिकल दिया हुआ है। 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी, ये आपको बताना है। फिर अगला दिया हुआ है, वो भी एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। फिर अगला दिया हुआ है पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है, ये आपको बताना है। फिर खंड पा देखते हैं। सभी ये एक एक नंबर के क्वेश्चन दिए हुए हैं खंड पा में। विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। फिर दिया हुआ है 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। फिर अगला दिया हुआ है 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताएं। सब एक नंबर के हैं। फिर है क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए, लिखिए, ये आपको लिखना है। फिर है हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या इतने एंगस्ट्रॉन्ग है, तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये आपको लिखना है। फिर है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए जब इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है, ये दिया हुआ है। एक एक नंबर के सभी क्वेश्चन हैं। फिर खंड 7 देखते हैं। इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए, ये आपको लिखना है। फिर अगला दिया हुआ है किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। फिर अगला दिया हुआ है परमाणु द्रव्यमान मात्रक एएमयू की परिभाषा दीजिए, इसका मान किलोग्राम तथा एमईवी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त कीजिए, यह आपको लिखना है। फिर अगला दिया हुआ है संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 तथा अमीटर A2 से मापी गई वैद्युत धाराएं क्या है, यह आपको बताना है, कर लीजिएगा। फिर अगला देखते हैं, दिया हुआ है खंड द। इसमें से भी 3-3 नंबर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। फिर अगला है अपवाह वेग की परिभाषा लिखिए, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। फिर अगला दिया हुआ है एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय, तो ये न्यूमेरिकल दिया हुआ कर लीजिएगा। फिर अगला दिया हुआ है क्वेश्चन फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। फैराडे के नियम आपको लिखना है, 2 नियम होते हैं, दोनों लिख दीजिएगा। फिर अगला जो है न्यूमेरिकल दिया हुआ छोटा सा, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 वाला, उसमें भी 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं सभी। चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल की व्याख्या कीजिए, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है खा वाला, उसमें जो है अथवा में दिया हुआ है, आप एक कर लीजिएगा जो आपको अच्छे से आ रहा हो। पहला वाला तो न्यूमेरिकल दिया हुआ है और दूसरा वाला वो भी न्यूमेरिकल है, जो आपको आ रहा हो कर लीजिएगा, 3-3 नंबर का है। फिर आइए देखते हैं आगे। गा वाला दिया हुआ है मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, मैक्सवेल का आया है। फिर घा वाला आया है तरंगों के संपोषी तथा विनाशी प्रतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए, यह आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, सभी 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं। फिर अगला खंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ये आपका लॉन्ग का है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 ये लॉन्ग के क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। स्थिर विद्युतिकी का गॉस प्रमेय लिखिए, इसकी सहायता से एक समान रूप के आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा में दिया हुआ है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो, ये दिया हुआ है, जो आपको अच्छे से आ रहा हो वो कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट अक्ष की न्यूनतम दूरी पर बनता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसी में अथवा वाला, प्रकाश के विवर्तन
से आप क्या समझते हैं? एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। फिर अगला वाला न्यूमेरिकल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, दोनों न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, जो आपको आ रहा है वो कर लीजिएगा। ये पहला वाला दिया हुआ है लाइमर श्रेणी की दूसरी एवं बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। फिर अगला वाला भी दिया हुआ है किसी नाभिकीय अभिक्रिया, और ये आगे दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन 9 देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन। पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। दो अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। अथवा में दिया हुआ है पीएन संधि डायोड क्या होता है, परिपथ आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्यविधि समझाइए। निवेशित तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूपों को दर्शाइए। ये पूरा पेपर दिया हुआ था स्टूडेंट्स। आपका पेपर 2024 में बिल्कुल ऐसा ही आएगा। क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन पैटर्न पूरा यही रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।